अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं। मैथ्स का 9th टेक्स्ट बुक बोर्ड है सिंध की ये, और इसमें हम चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर चुके हैं। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ये हमने लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा किस तरह निकाला जाता है और क्या इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो हमने मालूम करना है आज। तो इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का क्या तरीका है। दो तरीके हैं हमारे पास। क्वेश्चन है ए, तो मैं आपको बताऊं एक तरीका कि आपने सबसे पहले चेक करना है इसमें पॉइंट कहाँ है। जिसमें पॉइंट नहीं है उसके लास्ट में पॉइंट है, और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि इस हाथ से पहला वो नंबर उल्टे हाथ से जो ज़ीरो ना हो उसके बाद कैप लगाना होता है। अब कैप और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने यही देखना है कि इसमें पॉइंट कहाँ है। इसमें पॉइंट पहले नंबर के बाद है। अगर ना होता पहले नंबर के बाद तो हम खुद उससे पहले नंबर के बाद लाते। अब चूंकि ये पहले नंबर के बाद था, तो यहाँ पर हम चूँकि ना इधर लेकर गए ना इधर लेकर गए, तो उसका मतलब इसके पास 10 की पावर 0 है। मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन सिखाया था, तो आपने अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और लिखते हुए 10 की जो पावर बनती है वो पावर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। जब हमें मैंटीसा देखना होता है तो आपके पास जो नंबर हैं वो नंबर आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 या फिर 4 नंबर में मैंटीसा देखा जाता है। अब यहाँ पर एक ही नंबर है। जब एक ही नंबर है तो आप दाएं जानिब अपनी मर्ज़ी से 3 नंबर बढ़ा सकते हैं या 2 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 3 करना है तो फिर मैंने 2 नंबर बढ़ाए, और नंबर हम सिर्फ 0 ही बढ़ा सकते हैं। ऐसी सूरत में हमने मैंटीसा जब देखना है तो लॉगरिथमिक टेबल में देखना है और 80 का 0 में देखना है। तो हम अपनी लॉगरिथमिक बुक में 80 का 0 में देखेंगे, यह हमारा मैंटीसा होगा। और मैंटीसा को कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता दूँगी। अभी ये हमारी लॉगरिथमिक बुक है और इसमें हमारा ये 80 में 80 का 0 में देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 9031। ये 80 और इधर से ये 0 की लाइन ली तो 9031 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाकर 9031 लिखना है। ये हमारा मैंटीसा है, और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 लिखा जाता है। मैंटीसा हमेशा पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5054। इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ है, लास्ट में। हमने उल्टे हाथ की तरफ से पहले नंबर के बाद कैप लगाना है। कैप और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 3 नंबर, और आपका पॉइंट सीधे हाथ पे, तो आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी 3 नंबर के फ़र्क से। दूसरा तरीका आपको बता दूं, 5054 है, इसमें पॉइंट यहाँ पर है। हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम पहला इधर से वो नंबर जो 0 ना हो वहाँ पॉइंट लेकर आएंगे। हम अपने पॉइंट को 3 स्टेप इधर लेकर आए, 5054 हो गया। तो इसको 10⁻⁴ क्या लिखेंगे, पॉइंट हम उल्टे हाथ की तरफ लाते हैं तो हम पावर पॉजिटिव लिखते हैं। तो हमारी इसमें पावर आ गई 3। ये +3 पावर जो है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, आपको दोनों में से जो इजी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंटीसा देखना है तो इसमें तो हैं ही 4 नंबर, इसलिए हमें आगे बढ़ाना नहीं पड़ेगा। हमने देखना होगा 50 का 5 में। लॉगरिथमिक टेबल खोला और ये हमारे पास आ गया 50, और 50 का हमने देखना है 5 में। तो ये देखें 50 का 5 में आ रहा है 7033। रफ वर्क में आप इसे 7033 लिख लें। अब हमने 50 का 5 में देख लिया, इस 4 का क्या करेंगे, तो ये डिफरेंसेस कहलाते हैं। हम इसी लाइन में अब 4 डिफरेंस पे आके देखते हैं तो 3 आ रहा है, वो 3 आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये आपका बन जाएगा 7036। तो आपका मैंटीसा 7036 है। मैंटीसा को पॉइंट से के साथ लिखते हैं और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा है 9.992। अब अगर हम इस हाथ से कैप लगाते हैं तो कैप यहाँ पर आएगा पहले नंबर के बाद। कैप और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है। या हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो लिखना क्या चाहते हैं वो लिखाया है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 की पावर 0 है, मतलब हमने जगह चेंज नहीं की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0। जब मैंटीसा देखते हैं तो शुरू के 2 नंबर का तीसरे नंबर पे, और कौन से शुरू के नंबर, शुरू के वो नंबर जो 0 से स्टार्ट ना होते हैं, ठीक है। अब 99 का हमने 9 में देखना है और फिर 2 डिफरेंस करना है। ये रहा हमारा 99, इसका हमने
9 में देखना है। तो ये रहा हमारा 9, 99 का 9 में है 9, सॉरी मुझे देखने में दिक्कत होती है। 99 का 9 में है 996, ठीक है। ये 996 हमारा है 996। 99 का हमने 9 में देखा तो आया 996। उसके बाद हमने 2 डिफरेंस में देखना है, तो 2 डिफरेंस में 1 आ रहा है, हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9997। इसको पॉइंट से शो करते हैं और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 लगाया जाता है। अब है 765.3, इसमें कैप यहाँ आया, कैप और पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है। जब आपका पॉइंट राइट हैंड पे हो तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपका पॉइंट लेफ्ट हैंड पे हो तो आपकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। या दूसरा इसका तरीका यही है कि आप इसे पॉइंट को 2 स्टेप इधर लेकर आएंगे, इसको बना देंगे 7.653 और चूँकि आप 2 स्टेप इधर लाए हैं तो 10 स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पॉजिटिव पावर होगी जब पॉइंट को आप लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक है। मैंटीसा जब हमने देखना है तो उसमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। 76 का 5 में देखेंगे, फिर 3 डिफरेंस में। तो ये अब हम 76 का देखते हैं, ये रहा मेरा 76, इसका मैं 5 में देखूँगी, 76 का 5 में। तो ये आ रहा है मेरा 8837 आ रहा है। फिर उसके बाद 76 का 5 में देख चुकी हूँ, अब 3 डिफरेंस में देखना है। 76 वाली लाइन में हम 3 डिफरेंस में आए, ये ऊपर से ये 3 डिफरेंस आ रहा है तो ये 2 है, ये 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8839 और इसको पॉइंट से के साथ लिखा जाता है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 लगाएंगे। अब आ गया हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, वो है 0.00329। अब इसमें कैप यहाँ पर है, ठीक है। अब कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 के बाद। इस हाथ से जो नंबर 0 ना हो उसके बाद कैप लगाते हैं। कैप और पॉइंट के दरमियान 3 नंबर आ रहे हैं, लेकिन छोटे नंबर आ रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी, यानी इसे 3 बार भी कह सकते हैं और -3 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंटीसा हमने देखना है, तो मैंटीसा क्या है हमारा, किस तरह हमने देखना है, हमने देखना है 32 का 9 में। अच्छा, इसको साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से कराऊँ तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर 3.29 इंटू 10⁻⁴ लिखेंगे। कितने स्टेप, 3 स्टेप। और किस तरफ लेकर गए, राइट की तरफ पॉइंट को लेके गए हैं तो फिर ये नेगेटिव पावर होगी, यानी ये छोटी वैल्यू थी ना इसलिए नेगेटिव पावर होगी। अब ये जो भी तरीका आपको समझ में आता है उसके मुताबिक आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक। मैंटीसा की बात करें तो यहाँ पर 0 से नहीं, 0 छोड़कर आगे जो नंबर स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमने देखना है, यानी 32 का 9 में। इसकी वजह भी बता दूँ, क्योंकि इसमें ये स्टार्ट ही 50 से होते हैं, 10 से होते हैं, सॉरी। तो 10 से छोटा जो है, यानी कि 03 तो हम ले नहीं सकते ना, 3 खाली ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने 32 लेना होता है। और ये वाले नंबर हमारे कैरेक्टरिस्टिक में यूज़ होके लॉगरिथमिक वैल्यू बता देते हैं। अब हमने 32 का 9 में देखना है, तो यहाँ आ जाते हैं 32 में। तो ये हमारा 32 है और ये 32 का हम 9 में देखेंगे तो 5172 और इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट में वैल्यू लिखेंगे और उसे क्लियर करने के लिए 0 लगा देंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं तो कैप यहाँ आ रहा है, मैं कैप के ही तरीके से आपको बताऊंगी। अब बार बार मैं साइंटिफिक नहीं करूँगी, मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया। इस हाथ से पहला वो नंबर जो 0 ना हो वो ये है, तो यहाँ पर हमारा कैप लगेगा तो 1 2 3 4 5 स्टेप है, 5 लिखेंगे तो, लेकिन ये छोटी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम पॉइंट को राइट की तरफ ला रहे हैं तो हम इसे 5 बार या -5 कह सकते हैं। जब हमें मैंटीसा देखना होगा तो हम 30 का 0 में देखेंगे, तो यहाँ हम 30 का 0 में देखते हैं। ये रहा हमारा 30, इसका 0 में देखा 4771, तो 0.4771 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसका तरीका ये है कि आप पहले लिखेंगे log 9, ये हमें मालूम करना है।
तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पहले मालूम करेंगे, फिर मेंटीसा मालूम करेंगे, उसके बाद हम अपने जो आंसर देना है वो आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 9 में कैरेक्टरिस्टिक हमारी है कि यहाँ पे ही पॉइंट है और यहीं पे कैप है, कैरेक्टरिस्टिक हमारी 0 है। 3 नंबरों में देखना होता है और ये 1 नंबर है, तो हम अपने सीधे हाथ की तरफ 0 0 को बढ़ा लेंगे। ये 900 बन नहीं जाता, मगर ये लॉगरिथम में देखने के लिए ये होता है। 90 का 0 में देखेंगे, अब हम 90 पे आ जाएं। 90 का 0 में है 9542, 9542, और ये मेंटीसा पॉइंट में लिखा जाता है, तो 0.9542 और पॉइंट से पहले 0 लगा लेंगे। जब लॉग लिखना होता है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद मेंटीसा लिख देते हैं, यानी 0.9542। हमने इस जगह फिर कैरेक्टरिस्टिक को डाल देना होता है, वो इत्तफाक से 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 55.56, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक पहले देखेंगे, आप पूरा लिखेंगे यहाँ। 55.56 में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो यहाँ कैप है, कैप और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। मेंटीसा अब हम देखेंगे, फिर उसके बाद ये चूँकि बड़ी वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेंटीसा देखेंगे तो 55 का 5 में देखेंगे, 55 का 5 में ये हमारा आ गया 55, और इसका हमने देखना है यहाँ 5 में, तो 7443, 7443, 7443। और अब 6 डिफरेंस में देखेंगे, तो ये 55 का हमने 5 में देखा था, अब हम 6 डिफरेंस में देखते हैं तो वो 5 आता है, वो 5 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो 7448, तो हमारा ये 7448 आ रहा है। और इसको क्लियर करने के लिए पॉइंट लगाते हैं। जब हम लॉग की बात करेंगे, लॉग 55.56, तो ये दोनों ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये प्लस करने पे 1 और 0.7448 प्लस करने पर 1 में पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में पॉइंट है। और पॉइंट की एडिशन ऐसी होती है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 है, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.7448। तो बाकी क्वेश्चन में मैं ये स्टेप करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये छोटी क्लासेस का है और आपको आता होगा। अब हमारा सवाल है 29.592, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक अब हम देखते हैं 29.592, तो कैप यहाँ लगा, कैप और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर का फ़र्क है और बड़ी वैल्यू है तो हम 1 लिखेंगे। अब इसको कैसे देखा जाए, अब आप इसे ऐसे देख सकती हैं कि 29 का 5 में देखें और फिर 9 डिफरेंस में देखें, क्योंकि 92 को पहले हम राउंड ऑफ कर देंगे। 92 100 के करीब है या 90 के करीब, तो 90 के करीब है, यानी 592 590 के करीब है या 600 के, तो 590 के करीब है। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली में ले लेते हैं 2959, इसको यानी कि 0 आ रहा है तो हम इसे नज़रअंदाज कर देंगे, 92 को 90 बना के, ये राउंड ऑफ करना कहलाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 29 का 5 में देखना है और फिर 9 डिफरेंस में देखना है, इस 2 की कोई वैल्यू बाकी नहीं रही। अब हमने देखना है 29 का 5 में, ये रहा 29, इसका हम देखेंगे 5 में 4698, 4698, और फिर उसके बाद 29 का हम 5 में देख चुके हैं, अब 9 डिफरेंस में देखेंगे। ये रहा हमारा 29, अब हम 9 डिफरेंस में देखने लगे। 29 का हम 9 डिफरेंस में देख रहे हैं तो आ रहा है 12, तो ये 12 इसके अंदर प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10, 9 10 11, और फिर ये हो जाएगा 4710। यहाँ हमारा मेंटीसा आ गया 4710 और पॉइंट लगा देंगे। फिर जब लॉग लिखेंगे हम इस क्वेश्चन की, लॉग की वैल्यू लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मिलाकर लिखा जाएगा, यानी 1 पॉइंट ऐड करके 1.4710। इसी तरह अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 405.3,
405.3 में कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? कैप लगाया हमने इस हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो। अब कैप और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं? 2, और बड़ी वैल्यू है, यानी बड़ी वैल्यू से मतलब 0.00 में आने वाली वैल्यूज़ के जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाती है। ऐसी वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, यानी अगर आपका कैप उल्टे हाथ पे आ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर आपका कैप कहीं सीधे हाथ पर आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गई टू कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम मैंटीसा देखेंगे तो 40 का 5 में और 3 डिफरेंसेस में राउंड ऑफ नहीं करना पड़ रहा। जब 5 नंबर होते हैं तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब हम देखेंगे 40 का 5 में और 3 डिफरेंस में। 40 ये रहा और 40 का हम देखने लगे हैं 5 में। तो ये 5 में हमारे पास आ रहा है 6075 आ रहा है। फिर 3 डिफरेंस देखेंगे, 3 डिफरेंस में 3 आ रहा है। तो 6075 में हम 3 प्लस कर देंगे, 6078 ये पॉइंट लगाएंगे। और फिर उसके बाद लॉग की वैल्यू जब हमने मालूम करनी है, क्वेश्चन को लिखेंगे लॉग 405.3। तो इसमें हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, अपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करने पे आंसर आया 2.6078। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा डिफरेंट आ गया है। इसके 2 तरह के आंसर होते हैं, दोनों दुरुस्त होते हैं। आपकी बुक में जो हो आप उस तरह कर लेंगे। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैप यहाँ पे लगा तो कैरेक्टरिस्टिक पहला वो नंबर उल्टे हाथ से जो ज़ीरो ना हो वो 4 है, यहाँ कैप लगा। पॉइंट और कैप के दरमियान 3 नंबर हैं और पॉइंट हमारा उल्टे हाथ पे है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, या ये छोटी वैल्यूज़ हैं तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। इसको ऐसे भी कहते हैं और -3 भी कहते हैं। मैंटीसा देखेंगे तो 46 का 9 में, क्योंकि 10 से ऊपर की वैल्यूज़ को देखा जाता है ना, तो 46 का 9 में देखेंगे। शुरू के 00 नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये 46 है, इसका 9 में देखा 6712, तो मैंटीसा हमारा आ गया 6712 से हम पॉइंट से लिखेंगे। अब इसके 2 तरह के आंसर होते हैं। लॉग 0.00469 में हम लिख सकते हैं 3 बार 0.6712। आंसर बुक में अगर ऐसे है तो ऐसे लिखते हैं, और अगर आपका आंसर इस तरह नहीं होता तो फिर इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे -3 प्लस इसको -3 और फिर प्लस करके 0.6712 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसे रफ वर्क में माइनस करेंगे। 3 में पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में पॉइंट है, माइनस प्लस माइनस होता है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट डालकर हम अपने इन नंबर्स को लिख लेंगे। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें। माइनस प्लस का मतलब माइनस होना और बड़ी वैल्यू का साइन उतारना। अब हम यहाँ से यहाँ कैरी देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। 10 में से 2 माइनस किया 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में से 7 माइनस किया 2, क्योंकि इसने इसको 1 दिया 10 हो गया, ये 9 रह गया। इसने इसे 1 दिया 10 हो गया था, फिर इसने इसको 1 दिया था तो 9। इस तरह ये पीछे तक ये सारे 9 हैं और ये 2 है। अच्छा, 9 में से 7 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3 और ये 2 आ गया। तो इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है -2.3289। ठीक है, ऐसे ही अब आप अपने बुक के आंसर के मुताबिक इसे आंसर दे लेंगे। अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो यहाँ कैप आ रहा है 1 2 3 4 5 बार कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि कैप हमारे सीधे हाथ की तरफ आ रहा है, या फिर आप इसे -5 भी कह सकते हैं। अब मैंटीसा लिखेंगे तो ये नंबर तो नहीं लिए जाएंगे, 10 से बड़े लेते हैं 76, और लास्ट में कोई नंबर नहीं है तो समझेंगे 0 है, यानी हमने 76 का 0 में देखना है। तो आए देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा 76 है, इसका 0 में देखा 8808.8808। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इसको पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 लगाया। हमारा क्वेश्चन था लॉग 0.000076, ये आंसर देगा 5 बार 0.8808। लेकिन अगर आपकी बुक में ऐसा आंसर नहीं है या आपके टीचर ऐसा आंसर नहीं चाहते तो हम इसे लिख सकते हैं -5 प्लस 0.8808। तो माइनस प्लस माइनस होता है,
ठीक है, 5 में से ये वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.1192। या आप कैलकुलेटर पे या रफ वर्क में जिस तरह चाहे इसे सॉल्व करें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिल्कुल डिफरेंट सा है और बहुत इजी है। इसमें इन्होंने आपको लॉग की ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना, तो इसे अब हम रख देते हैं और उसके बगैर हमें आंसर देना है। तो देखें 31.09 का आंसर ये है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला, पहले हम रफ वर्क में से लिखेंगे 31.09 का लॉगरिथमिक आंसर जो है 1.4926 है। तो यहाँ कैप लगाया, यहाँ पॉइंट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। इसका मतलब इसका मैंटीसा क्या है? इस क्वेश्चन में मैंटीसा है 0.4926। अब हम आंसर देना चाहते हैं तो हमने मैंने ये दिखाया नहीं आपको कि उन्होंने लॉग की ये वैल्यू दी हुई है, हमने यहाँ कैप लगाया, कैप और पॉइंट में एक नंबर का फ़र्क है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी और यकीनन ये मैंटीसा होगा। यानी लॉग टेबल में जब देखेंगे 31 का 0 में और 9 डिफरेंस में, तो ये आंसर आ रहा होगा। तो हमारा भी कुछ इसी तरह होगा कि हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमारी क्या है? इसमें कैप यहीं लगा है पॉइंट के साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटीसा तो हमारा बार बार यही होगा 0.4926। इसलिए हमारी लॉग 3.109 का आंसर क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक 0 की वजह से 0.4926। इसमें देखेंगे कैप यहाँ लगा, पॉइंट यहाँ, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम इसका आंसर देंगे 2.4926, क्योंकि वही 31 का 0 में देखेंगे 9 डिफरेंस, तो मैंटीसा तो हर जगह यही रहेगा। यहाँ पर हमने कैप लगाया तो ये क्या आ गया हमारा 1 2 3 बार 0.4926। और अगर यहाँ आंसर नहीं दिया जाता तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी -3 + 0.4926। तो इस पॉइंट के साथ 0 लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सॉल्व किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप उसमें करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैप यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है और पॉजिटिव भी है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट और मैंटीसा वही रहेगा जो था, यही आंसर आ गया। अब यहाँ कैप आ रहा है, कैप और पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं। अब इसमें 2 लगा दिया इन्होंने, 4 भी लगा दिया और 2 भी लगा दिया, तो हम अप्रॉक्सीमेटली में इसका आंसर दे देंगे कि जो यानी 4 नंबर में हमने इसको सॉल्व करना होता है, तो पहले हम इसको जो है अप्रॉक्सीमेट में करेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 94 बन गया, ठीक है। अब 94 100 के करीब है या 90 के करीब है, तो ये 90 के करीब है। इस तरह हमारा ये भी हुआ 31 का 0 में देखेंगे और 9 डिफरेंस में, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, अलबत्ता हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे तो कैप यहाँ लगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक है, मैंटीसा वही का वही रहेगा 4926। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 310926। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे तो यहाँ कैप लगा, पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है और इसमें भी राउंड ऑफ करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू को, तो हमारा ये 26 किसके करीब हो जाएगा? 30 के करीब, 930, ठीक है। अब 93 90 के करीब है या 100 के करीब है, 1000 के करीब है, तो 900 के करीब है, तो 93 90 के करीब है। अब हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे ये नंबर आ गए। इसमें हम वही है 31 का 0 में देखेंगे 9 डिफरेंस में, तो इसी तरह इसका भी मैंटीसा वही आ गया 0.4926, तो ये आंसर आ गया 0.4926। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।